Yes. Thank you, Lord. Lord, thank you. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने प्रभु के द्वारा यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने प्रभु के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने प्रभु के द्वारा यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने प्रभु के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा में नाम है, सब शक्तिमान प्रभु है, में नाम है, सब शक्तिमान प्रभु है। रखता है, उसने अपने प्रभु के द्वारा यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने प्रभु के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। बात को अपने हृदय में महसूस करें, याद करें कि यीशु मसीह हम सब से प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो हमसे करता है, यहाँ पर जुड़ा हर एक सदस्य से प्रेम करता है, और उसने हमारे खातिर उस पर अपने आप को बलिदान दिया, और जब लहू बहाया कि हम जीवन को पाए और उसको पाया। जैसे महसूस करते हैं वैसे पुकारे, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा में नाम है, सब शक्तिमान प्रभु है। अल्फा में नाम है, सब शक्तिमान प्रभु है। अल्फा में नाम है, गिटार करे, यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने प्रभु के द्वारा पापों से छुड़ाया। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने प्रभु के द्वारा यीशु मुझसे
उसने उनके द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सब शक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सब शक्तिमान प्रभु है। यीशु यीशु मसीह रखता है उसमें अपने लहू के द्वारा, रखता है उसमें अपने लहू के द्वारा, मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। प्रभु यीशु, थैंक यू, धन्यवाद कि आप हम सब से प्रेम करते हैं प्रभु, और आपने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम जीवन पाए और बहुत जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं मेरे लिए यीशु मरा,
रखा गया लेते तुझे सवेरा गया तो का मुकुट रखा गया माले से तुझे सवेरा गया मेरे पापों को तूने किया मेरे लिए उसके लिए तेरा रंगा मैं सच पाऊं कि मैं जीवन पाऊं आप मेरे खातिर उस पर अपने आप को बलिदान कर दिया अपने हम सबके खातिर उस पूरी मानव जाति के खातिर पिता आपने उस पर अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हर एक को जीवन पाए और आपके नाम की महिमा हमें पाए धन्यवाद करते प्रभु और आपके नाम को सराहते थैंक यू लॉर्ड आपको धन्यवाद करता हूँ थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड आपके प्रशंसा स्वर्ग से तक होने पाएगा आपके नाम को ही महिमा देते हैं प्रशंसा हो यीशु की जो सर्वशक्तिमान आशा हो आशा है तो कितना महान प्रशंसा हो यीशु की जो सर्वशक्तिमान राजा है तो कितना महान लाओ ईमान उस पर से पाओ नजर लाओ ईमान उस पर से पाओ नजर सच्चा जवाब वही उसका करो धन्यवाद यीशु की जो सब शक्तिमान राजा है प्रशंसा हो यीशु की जो सर्वशक्तिमान राजा है वो कितना इन्हें हमें जिंदगी उसमें सही यीशु है तेरी महान बात है ये सही इन्हें हमें जिंदगी उसमें सही
वही क्या करो धन्यवाद। प्रशंसा यीशु की जो सब शक्तिमान राजा जीसस आप धन्यवाद करते हैं और आपके नाम महान परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आपकी प्रशंसा गानों से गानों तक होते रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं। Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Prabhu. धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा है। वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। Praise the Lord. विश्व आपको महिमा मिले, आपकी आराधना हमेशा हमेशा होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, आपकी आराधना होने। आइए यह वक्त है डिक्लेरेशन का। आज हम डिक्लेरेशन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में पाया जाता है। और पिता हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु, और आपका वचन हमारे जीवन में बना रहता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। हमारे साथ और प्रकार के आत्मिक आशीष में हमारे जीवन में है, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। करते हैं कि यीशु मसीह में हमारे जीवन का भाग है, हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। स्वस्थ जीवन हमारे जीवन का भाग है, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम इस नाम से डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह की चुने हुए निज प्रकार पत्र है और तुम्हें चुना वंश और वह चुना हुआ वंश और राज्य पधारी याजकों का समाज और बहुत लोग और परमेश्वर की निज प्रजा में अंदाज से बुलाया उसके गुण प्रकट करो। थैंक यू प्रभु कि हम एक चुना वंश राजपदधारी याजकों का समाज और बहुत लोग और परमेश्वर के हम निज प्रजा है, इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह हमारा स्वर्ग पिता है, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। परमेश्वर पिता हमारा स्वर्ग पिता, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है और संतान है तो हम वारिस है और वारिस है तो हम यीशु मसीह के हम संज्ञा वारिस है, इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह में हर एक प्रकार के आत्मिक आशीष हमारे जीवनों का भाग है। हम यीशु मसीह में बहुत ठहराए गए हैं। इब्रानी 10:10 कहता है यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए लहू के कारण हम परमेश्वर पिता के अनुसार हम पहुंच के गए हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम आपके लहू के बहने के द्वारा, आपके क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हम यीशु के नाम से पहुंच के गए हैं। बहुत जीवन हमारे बहुत बनो कि बहुत इस प्रकार बहुत है, इस प्रकार हम बहुत बनाते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में पवित्र हैं, यीशु मसीह पवित्र, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। पिता 28:13 कहता है, यह कहता है कहते हैं कि हम सच हम पूछ नहीं पर हम इससे ठहराए गए हैं, हम नीचे नहीं बल्कि हम आपके अगुवाई में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम यीशु मसीह में हम उन्नत हैं, मजबूत हैं, दृढ़ हैं, हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हैं और प्रत्येक दिन यीशु मसीह में नए होते चले जाते हैं, नए नए स्वभाव की बातों को सीखते हैं। हम इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर
हमारे संग रहता है, या तो परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है, इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, हमारी निर्बलताओं में वही हमें बल प्रदान करता है। इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं, यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जब हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कोई भी शक्ति हमारे विरोध में काम नहीं कर सकती। जैसे 53 उसका 17 कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दे होकर तुम पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है और वे मेरे ही धर्मी ठहरेंगे। यहोवा का यही वाणी है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यह परमेश्वर की जितने भी हथियार हमारे विरुद्ध में उठाए जाते हैं वह कोई भी हमारे विरुद्ध सफल नहीं हो पाता है। इस बात को हम धन्यवाद करते हैं, डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि ये आप ही के अनुग्रह से संभव हो पाता है, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु। जब हमारे साथ रहते हैं कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध में हमारे विरुद्ध में चलाया जाता है वह हमारे विरुद्ध सफल नहीं हो पाता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं प्रभु, और यीशु मसीह के क्रूस पर बहे लहू द्वारा हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। हम यीशु मसीह के कारण परमेश्वर की धार्मिकता ठहराए गए हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, हम उसके द्वारा ठहराए हुए निज प्रजा है और आशीषों का भाग हमारे जीवनों का भाग है। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में और करुणा हमारे जीवन प्रतिदिन होती है। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। हम यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में से बहता है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन से, हमारे बोले से, हमारे स्वभाव से बहता है। हम यीशु मसीह में हम अंश करके प्रतिदिन बदलते चले जाते हैं। परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में आता चला जाता है, क्योंकि उसने हमें रचा और बनाया है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि सुख समृद्धि हमारे जीवनों का भाग है। हम यीशु के नाम से डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने की आशीष हमारे जीवन में बनी हुई है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। आपसे संगति करने की आशीष हमारे जीवन हमारे परिवार के सदस्य अपने हर एक सभी यीशु के नाम से ब्लेसेड है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम जहाँ कहीं अपने कार्य क्षेत्र में हम यीशु नाम से ब्लेसेड है। हम अपने जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु आप हम वहाँ पर ब्लेसेड करते हैं। हम यीशु के नाम से बात को डिक्लेयर करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर करते हैं कि हम आपके द्वारा आशीषित हैं, और आपका वचन कहता है कि तुम्हारे घरों के अंदर शांति और घर के चारों ओर सुरक्षा बनी रहे। 122 के 7 के अनुसार पिता हम इस नाम से डिक्लेयर करते हैं कि हमारे घरों के अंदर शांति और घरों के चारों ओर आपकी सुरक्षा बनी हुई। हम डिक्लेयर करते हैं हमारे मनों में शांति और हमारे मनों में चारों ओर आपकी सुरक्षा बनी हुई। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमारे स्वर्ग पिता। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं और हमें संभाले हुए। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी वचन कहता है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। थैंक यू जीसस। हम बात को डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह हम आपके वचन को पढ़ते हैं और आपके वचन को सुनने के माध्यम से हमारा विश्वास बढ़ता है। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु। डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह आप ही हमारा उद्धार करता है। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हैं। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि आप जैसा सहायक कोई भी नहीं प्रभु। आप हमारे अद्भुत सहायक और हमें संभाले हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं। संकट में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर आप हैं। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। थैंक यू। महिमा देते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। अभी यह वक्त है गवाहियों का। यदि आपके पास गवाही है अवश्य आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गवाहियों को दें, ताकि उसकी नाम की महिमा बहुत आज से स्वर्ग और इस पृथ्वी पर महिमा आप आमंत्रित है। यदि आपके पास गवाही है आप अवश्य गवाहियों को दें। आपका स्वागत करती हूँ। कोई भी
और जीवन में लगातार बातें होने लगती है। अब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास गवाही है, अवश्य घबराए नहीं, हिचकिचाए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियों को दें। तो आप आमंत्रित हैं प्रियो। कोई भी? तो ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रोज मैम को। रोज मैम, आपका स्वागत है आगे सेशन के लिए। मैं आपको हाथों में स्वागत करता हूँ। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाले रखा, आपने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए त्याग दिया। हे जीवितों के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज आपके अनुग्रह के कारण ही आज हम सब जीवित हैं, सुरक्षित है। जब हम कल रात को सो रहे थे तब आपने हमें सुरक्षा प्रदान किया। आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया ताकि हम सुरक्षित रहें पिता। हम हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम सभी कोई वचन में जाने से पहले हम हमारे मनों को तैयार करें। यस लॉर्ड, ट्रेफोश आर्या खांदला, हर एक उन बातों के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हे जीवित खुश आर्या दबहासो, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड। हर एक कोई धन्यवाद दे, हर एक उन कार्यों के लिए जिनमें आपने सफलता पाई है। धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, वी ऑनर यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, वी सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड। यस हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दे दी है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रखून तबारे हांसो, हालेलुया हालेलुया। वो शिरिखान तला, हम पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं आगे के वचन में, हमें अगुवाई करने के लिए, लीड करने के लिए, और हर एक कार्य को उनके हाथों में सौंप देते हैं। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद है पिता ईश्वर, धन्यवाद अब्बा पिता परमेश्वर। हमेशा पूरी हानते खेना बहानतो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आमीन। धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। जो भी पार्टिसिपेंट्स जो जुड़ते हैं रोज़ दिन इस प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, हर एक के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज के इस वंडरफुल वर्शिप के लिए प्रभु आपको बहुत तहत से आशीष दे। अभिनेश्वर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु और भी आपको ऊंचा उठाए। गॉड ब्लेस यू, आपके और आपके परिवार को। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जितने भी को होस्ट हैं, हर एक को होस्ट को हम धन्यवाद करते हैं, शेखर सर का, और जो भी जो को होस्ट हैं जो हर दिन बनते हैं, हर एक के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु बहुत तहत से आप सबों को आशीष दे। और जितने प्रॉफिट लीडर्स, जितने लीडर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म में हर रोज़ प्रवचन सुनाते हैं, प्रॉफिट वीरेंद्र सर, बिशप दिनेश मदर सर और सुषमा मैम, हर एक को धन्यवाद। और जितने वर्शिपर्स हैं, हर एक को हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। नीता मैम के लिए भी, उनके सुंदर वचनों के लिए जो हर शनिवार वो रखती हैं, हर एक उन बातों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो,
अब आगे जाने से पहले हम एक छोटे से धन्यवाद वर्शिप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करती रहूँगी, यीशु धन्यवाद करती रहूँगी। मैं धन्यवाद करती रहूँगी, यीशु धन्यवाद करती रहूँगी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आज का ये टॉपिक है, हमारी पहचान क्या है यीशु मसीह में। हम पहले भी इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम इसी विषय में ही देखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो इसीलिए मैं आपके सामने कामिल बुल्के के वर्सन को रखना चाहूँगी। इफिसियों के नाम पौलुस का पत्र चैप्टर 5 वर्स 2, चैप्टर 5 वर्स 2, इफिसियों के नाम। तो वचन कहता है, और प्रेम के मार्ग पर चले, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हालेलुया, आमीन। और प्रेम के मार्ग पर चले, है ना मेरे प्रियो। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान है, इसीलिए उसका अनुसरण करें और उनके प्रेम के मार्ग में चले, जिस तरह मसीह ने हमसे प्रेम किया है। इसीलिए तो उन्होंने अपने आप को उस क्रूस पर त्याग दिया, ताकि हम अनंत जीवन पाए, है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान मसीह यीशु में क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मुझ में है और हम मसीह यीशु में है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज मेरे प्रियो, आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आज आप सबके लिए एक टास्क है। आप ज़रूर से मिरर के सामने आप आज खड़े होइए और पूछिए कि मेरी पहचान क्या है प्रभु यीशु में, है ना। हमारी पहचान क्या? हमारी पहचान हमारे पोजीशन में है जहाँ हम आज जॉब कर रहे हैं, या हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारे अच्छे परसेंटेज में है, या फिर हम आज जो भी कार्य कर रहे हैं, आज हमारी पहचान क्या है मेरे प्रियो? क्या हम बहुत सुंदर है इसीलिए उसमें हमारी पहचान है, या फिर क्या है हमारी पहचान मेरे प्रियो? हमारी पहचान है प्रभु यीशु मसीह में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारी आइडेंटिटी आज के इस समय में सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है हमारी पहचान में, है ना। हम परमेश्वर के परम प्रिय पुत्र पुत्रियाँ हैं मेरे प्रियो। कभी कभी हम हमारे बहुत
बहुत सी चिंताओं में हम भूल जाते हैं और हम परमेश्वर की आशीषों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा याद दिलाने की ज़रूरत है कि हमारी पहचान यीशु मसीह में है। हम परमेश्वर के चूज़न वंस हैं, हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं। और जिस तरह हमने देखा एफिसी 5:2 में कि हम प्रेम के मार्ग पर चले। हम चाहे पृथ्वी भर में जो कुछ भी पोजीशन होल्ड कर रहे होते हैं, जो कुछ भी हम कार्य कर रहे होते हैं, या कोई डॉक्टर है, या कोई इंजीनियर है, या कोई वकील है, या कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन परमेश्वर हमें उससे नहीं, परमेश्वर हमें कैसे पहचानते हैं? पिता परमेश्वर तक पहुंचने का राज क्या है? यीशु मसीह, है ना मेरे प्रियो। जब तक हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारी आइडेंटिटी यीशु मसीह में है। जो प्रेम उन्होंने हमसे किया है मेरे प्रियो, वो प्रेम, अद्भुत प्रेम, अगापे प्रेम जो अनकंडीशनल है, वो प्रेम जो उन्होंने हमसे किया है। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसा कि वचन कहता है एफिसी 5:8 में जब हम देखेंगे, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसीलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम सब पहले अंधकार थे। यहाँ पे इस पद में एफिसी 5:8 में ये नहीं लिखा है कि आप लोग पहले अंधकार में थे। आप लोग पहले अंधकार थे, हम लोग डार्कनेस थे। हमने परमेश्वर को नहीं जाना था, हमने परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया था, हम अंधकार ही थे, है ना। हम अंधकार में नहीं, हम अंधकार में ही थे। जिन्होंने परमेश्वर, जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता, वो अंधकार में ही जीता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अंधकार थे, डार्कनेस। जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं एफिसी 2:8, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू है टू फोशार बहारी खानतला महाशा। जब हम एफिसी 5:8 में देखते हैं, मैं एनएलटी के वर्सन को पढ़ना चाहूँगी। 5:8 में जब हम देखते हैं, वहाँ लिखता है, फॉर वंस यू वेर फुल ऑफ डार्कनेस। हम फुल ऑफ डार्कनेस थे, है ना, एक समय पे, बट नाउ यू हैव द लाइट फ्रॉम द लॉर्ड, सो लीव अस पीपल ऑफ लाइट। हालेलुया। तब तक हमें पता नहीं था रोशनी में चलना क्या होता है ना मेरे प्रियो। हम अंधकार में चल रहे थे, और परमेश्वर, जब हम इंग्लिश में एनएलटी वर्सन में जब पढ़ते हैं एफिसी 5:2, तो उसमें वो लिखता है, लीव ए लाइफ फील्ड विथ लव, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट, ही लव्ड अस एंड ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ सेक्रीफाइस फॉर अस, प्लीजिंग अरोमा टू गॉड। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें क्या आज्ञा देते हैं कि हम रोशनी में चले, यीशु मसीह के साथ वर्क करें। जिस तरह यीशु मसीह थे, उसी तरह हमें वर्क करना है, मूव करना है। अंधकार में नहीं, ज्योति में चलना है ना। थैंक यू जीसस। जब हम एफिसी 5:8 में जब देखते हैं, वहाँ आगे के पदों में वो कहते हैं कि अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए, इसीलिए ज्योति के संतान की तरह आचरण करो। तो मेरे प्रियो, आप सब ज्योति के संतान हैं मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जब हम संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 में जब हम पढ़ते हैं, तो 9 में क्या लिखता है, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोग को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें अंधकार से निकाल करके अलौकिक ज्योति में लाया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ज्योति में जीना है, लाइट में जीना है। तो मेरे प्रियो, फिर भी इस समय में, जब अंतिम समय में हम जी रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि कभी कभी हमें खुद को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। कभी कभी जब बीमारी आती है या कोई विपत्ति आती है, तो हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, कि ऐसा लगता है
कि काश कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ ही क्यों होता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें उस समय ये सोचना है कि हमारी पहचान परमेश्वर में क्या है, यीशु मसीह में क्या है, और यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार को दिया है मेरे प्रियो। हमेशा उनके आइडेंटिटी के द्वारा हमें उनके अधिकार को पहचानना है। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 कहता है, यस, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया मेरे प्रियो। यहाँ पे यीशु मसीह वचन में कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपने आप को त्याग दिया ताकि हम बचाए जा सके और हम उनके प्रेम में जी पाए, है ना मेरे प्रियो। इसीलिए हमें हमेशा पहचाना, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा ही हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी पहचान होती है। और यहाँ पे जब आइडेंटिटी की बात होती है तो परमेश्वर ने उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को इस पृथ्वी भर में हमें दे दिया है मेरे प्रियो। जब हम पढ़ते हैं वचन यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सब को उसने ईश्वर की संतति बनाने का अधिकार दिया, है ना। हालेलुया, आमीन। संतति, हम सब उनकी संतान है मेरे प्रियो, और उसका अधिकार हमें मिला है। जो कुछ भी इस पृथ्वी भर में यीशु मसीह किया करते थे, वही अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है मेरे प्रियो। और जिन्होंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया वो इस अधिकार के भागी नहीं है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। जब हम यूहन्ना की पत्री 14:12 देखते हैं, वो अथॉरिटी के विषय में परमेश्वर हमसे क्या कहता है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ कि जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे कह रहे हैं यीशु मसीह कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने, यीशु मसीह हमें अधिकार दे रहे हैं। जो कार्य वे किया करते थे इस पृथ्वी भर में, वही कार्य हम सब भी कर सकते हैं, है ना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इसीलिए हमें कभी नहीं भूलना है, जब भी कुछ ऐसा परिस्थिति हो जो नेगेटिव साउंड कर रहा हो, जो सही नहीं लग रहा, उस समय हमें उनके अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। जैसा कि लूका 9:1 में जब हम देखते हैं, फिर उसने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया, आमीन। तो जब हम VSI में पढ़ते हैं लूका 9:1 में, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पे सारे जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, सभी को बुला करके दुष्ट आत्मा, बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। तो मेरे प्रियो, वही अधिकार आप सब में है, हम सब में वही अधिकार है। तो मेरे प्रियो, कभी भी इन अधिकारों को व्यर्थ नहीं जाने देना है, परमेश्वर के लिए इन कार्यों को करना है। तो जो वो किया करते थे इस पृथ्वी भर में, वही अथॉरिटी, वही पावर, वही सामर्थ उन्होंने हमें दिया है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आदेश देकर हम शैतानों को भगा सकते हैं। हम हर रोज़ डिक्लेरेशन प्रेयर क्यों करते हैं? क्यों कि हम इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्रियो। हम घोषणाएं करते हैं ना कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा किया गया हूँ, बीमारी की कोई आज्ञा मेरे शरीर में नहीं पाई जाती। हम उस समय आदेश दे रहे होते हैं कि हर एक सीकनेस, हर एक बीमारी हमारे जीवन से दूर हो जाए, है ना मेरे प्रियो। हमें हमारी आइडेंटिटी इसीलिए यीशु मसीह में पहचाने रखना है, और हमें इस आइडेंटिटी के द्वारा हमें जो अथॉरिटी पावर मिला है, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, तो उस अथॉरिटी को आप कमांड करिए, आप अधिकार को इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए, ताकि हर एक दुष्टता की आज्ञा हमारे जीवन में ना रहे, है ना मेरे प्रियो। कभी कभी हम गलतियां करते हैं, कभी कभी हम गलत बातें हमारे मुख से निकल जाती है, कभी कभी हम ऐसे
चलते चलते परमेश्वर की राज्य में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना इतना सहज नहीं होता है, लेकिन हर समय जो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हर समय हमें गाइड करता है, लीड करता है ना मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लेकिन हमें परमेश्वर में हमेशा दृढ़ता के साथ जड़ पकड़े रहना है मेरे प्रियो, और उनकी जो अथॉरिटी है, जो उनका अधिकार को हमें हमेशा होल्ड किए रहना है। कभी अपने आप को दुर्बल ना सोचे। शरीर तो दुर्बल है, लेकिन हमारा जो मन है, दिमाग है, वो परमेश्वर में बहुत स्ट्रांग है, विल पावर। इसीलिए तो मेरे प्रियो हमेशा विश्वास करें कि परमेश्वर आपके साथ है और वर्क करता है। जैसे कि लूका 10:19 में जब हम देखते हैं, है ना, 10:19 क्या कहता है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। थैंक यू जीसस। देखिए, हमें अधिकार दिया गया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। और यहाँ सांपों और बिच्छुओं का मतलब क्या है? सांपों और बिच्छुओं मतलब हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक अंधकारमय शक्ति, हर एक डेविल, हर एक शैतान की शक्तियों में प्रभुता पाने का हमें सामर्थ्य मिला है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज के इस समय में जो सबसे ज़्यादा सबके बीच में जो डर है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। डर, शैतान इसी के द्वारा ही हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अटैक करता है, डर के द्वारा। इसीलिए डर को हमारे जीवन में कभी आने नहीं देना है। हर समय क्यों कहते हैं परमेश्वर की आवाज़ को पहचानो कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी आता है उसमें हमारे लिए आनंद, शांति, जॉय, हैप्पीनेस, खुशियाँ होती है मेरे प्रियो। और अगर उस जगह में हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करके कुछ डर से बातें, बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे कि आप ऐसे नहीं हैं, आप वैसे नहीं हैं, डराएंगे, बहुत चीज़ें आपको बोल कर कहेंगे कि ये मत करो, वो मत करो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मनुष्य तो धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास में जो बने रहता है और उनके पहचान में जो अपने जीवन को जीता है ना मेरे प्रियो, वो इंसान, वो मनुष्य कभी भी नहीं हारता। जैसे हम यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, है ना, कि वो हर समय परमेश्वर उनके साथ रहा करते थे और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता था। इसीलिए वह उनका हर एक, यूसुफ का हर एक कार्य सफल होता था। उसी तरह मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, यही चीज़ें हमें पहचानने में, हमें पहचान कर करने में हमें बहुत हमारे जीवन में आवश्यकता है ना। मैं एक एग्जाम्पल को आप सबके सामने रखना चाहूँगी। एक 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 पति पत्नी थे जो कि हर समय लड़ा करते थे, हर समय उनके बीच में बहुत लड़ाई होता था। जो उनके हस्बैंड है बहुत गुस्से वाले थे और उनकी वाइफ से बहुत लड़ाई किया करते थे। तो ऐसा हुआ कि हर समय उनकी वाइफ भी, मतलब उनको जब भी वो लड़ाई करते थे हर समय उनकी वाइफ भी लड़ाई ही किया करती थी, तो उन दोनों के बीच में बहुत अनबन होते थे। तो ऐसे ऐसे एक दिन हुआ कि वो, उनके हस्बैंड सुबह उठे, उनकी वाइफ ने उनको एक खाना बना के दिया और वो खाना उनको पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ कि उनके जो हस्बैंड है उनकी वाइफ के फेस में थूक कर चले गए ऑफिस। तो जाने से पहले उनकी वाइफ ने कुछ भी नहीं कहा, उनको टिफ़िन दिया और वो चुपचाप से घर में रही। और जैसे ही उनके हस्बैंड ऑफिस गए, सब कार्य वो कर रहे थे, तो उस बीच में उनको, कार्य के बीच में उनको याद आया कि आज तो मैंने अपने वाइफ के ऊपर ऐसा किया है। तो उनको बहुत बुरा लगा और वो ये सोचने लग गए कि आज मेरी वाइफ ने मुझे कुछ नहीं कहा, आज मेरी पत्नी ने मुझे कुछ नहीं कहा, थोड़ा समझ में नहीं आया। तो उनको बहुत गिल्टी फील हुआ, रिग्रेट हुआ कि उनकी वाइफ के साथ तो कुछ ज़्यादा ही बुरा बर्ताव किए। तो वो जब घर गए तो उनकी वाइफ को वो बोले कि आज मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, आज तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। तो उनकी वाइफ ने कहा, बुरा तो लगा, गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब वो अपना फेस धो रहे थे, अपना मुंह जब धो रहे थे, तो आईने में उन्होंने अपने आप को देखा और उन्होंने वो बात याद किया जब यीशु मसीह उस क्रूस पर
जब बलि चढ़ाए जा रहे थे तब सब लोगों ने उन पर थूका, उन पे कोड़े पड़े, उन पर थूका गया, उन लोग उनको भला बुरा कहते गए, लेकिन फिर भी उस क्रूस पर भी अंत तक उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया, हमारे लिए प्रार्थना किया कि हे प्रभु इन्हें माफ़ कर देना, ये कुछ नहीं जानते, है ना मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह उस क्रूस पर इतने तकलीफ़ में भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय उस जो वो वाइफ़ है उनको ये लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, उन्हें वो बोले कि मुझे माफ़ ही कर देना चाहिए। तो जैसा ही ये सारी बातें वो अपने हस्बैंड को कहते, तो उनका हस्बैंड का मन परिवर्तन हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्रियो, इसी तरह जब भी हमारे ऊपर जब भी कोई ब्लेम या फिर कुछ भी हमारे ऊपर दोष लगाया जाए, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अभी आवाज़ आ रही है? हेलो, आ रही है। यस मैं आ रही। थैंक यू, ऑल ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। तो मेरे प्रियो, तो यही था वो एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम ये समझते हैं कि जब भी हमारे जीवन में ऐसा कभी परिस्थिति हो तो ये मत सोचे कि मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन में इतना बुरा हो रहा है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता। ऐसा नहीं सोचना है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं और इस प्रेम के द्वारा ही हमारी पहचान होती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हर समय हमेशा परमेश्वर में हमें बने रहना है और हर एक समय जब हमारे जीवन में बीमारी या कठिन परिस्थिति आती है, आप कमांड करिए, आप बोलिए, आप डिक्लेयर करिए, कमांड करिए वो अथॉरिटी के साथ कि नहीं, दीर्घायु का जीवन मेरा भाग है, आशीष का जीवन मेरा भाग है, मेरे जीवन में कोई बीमारी की आज्ञा नहीं पाई जाती है। हम परमेश्वर के हैं, है ना मेरे प्रियो। सिर्फ बीमारी ही नहीं, जो कोई भी कार्यस्थलों में जो भी बैंकर्स है, जो भी जिस क्षेत्रों में भी वो कार्य करते हैं, उनको लगता है कि ऐसा परिस्थिति क्यों है, चैलेंजेस है, बहुत चैलेंजेस है, लेकिन निकल पाएंगे या नहीं ऐसा फील होता है ना, उस समय में भी आप पवित्र आत्मा को हेल्प के लिए बुलाइए। और सचमुच में जब हम परमेश्वर के साथ कोई कार्यों को करते हैं तो उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलती है। ऑल ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम भजन संहिता 91 में भी जब हम देखते हैं, 91 का 13 में, तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, हमारा जो मलयुद्ध है, हमारा मलयुद्ध मनुष्य से नहीं, नीरे मनुष्यों से नहीं है, बल्कि अंधकार से है, जो कि एफिसी 6:12 में हम देखते हैं। तो अंधकार की लड़ाई से हमें कैसे लड़ना है? हमें लड़ना नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पे अपने आप को त्याग दे करके ऑलरेडी हमें जय दिला दिया है। ऑलरेडी वी आर विक्टोरियस। मैं आप लोगों को 2 तिमोथी 4:7 में ले जाना चाहूँगी। 2 तिमोथी 4:7 में ये कहता है, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू शर बहारी खान तला महाशु, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। श्री बुरी खान तला महाशुरी खान तला महाशु। 2 तिमोथी 4:7, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 2 तिमोथी 4:7 कहता है वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया, आमीन। अच्छी कुश्ती ऑलरेडी लड़ा जा चुका है, ऑलरेडी इट इज़ फिनिश्ड, है ना, क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 12:11 में, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्रकाशित वाक्य 12:11 कहता है मेरे प्रियो कि वे मेमने के रक्त के और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजय हुई है। आमीन, हालेलुया। हम मेमने के लहू के कारण और परमेश्वर की वचन की गवाही के कारण हम जयवंत हो चुके हैं मेरे प्रियो। हम ऑलरेडी शैतान हारा जा चुका है और हम अच्छी
परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए अच्छी कुश्ती लड़ ली है। लेकिन हमें अच्छी कुश्ती का मतलब क्या है मेरे प्रियो? जब हम 1 तिमोथी 6:12 देखते हैं, 1 तिमोथी 6:12 कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया, आमीन। अच्छी कुश्ती क्या है मेरे प्रियो? अच्छी कुश्ती है विश्वास की कुश्ती। और जो कुछ भी शैतान ने किया था उसे यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उसी दिन ही उन्होंने उस शैतान के हर एक शत्रु के हर एक शत्रु की सेना को उन्होंने हरा दिया था। और हमें जो लड़ना है मेरे प्रियो, शारीरिक और आत्मिक जो होता है, शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध लड़ाई करता है और आत्मा हमेशा शरीर के विरुद्ध लड़ाई करता है। इस समय में मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा हमें हमारे आत्मिक जगत, आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारे अपने स्पिरिचुअल जीवन के लिए हमें प्रेयर करना है। अपने स्पिरिचुअली हमें परमेश्वर में और भी दृढ़ता से विश्वास के साथ उनका जड़ पकड़े रहना है और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। और हर समय हमेशा याद रखें, हमारी पहचान हर समय प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि प्रेरित पौलुस हमें यही सिखाते हैं ना कि अच्छी कुश्ती विश्वास की कुश्ती, और हमें उसी के अकॉर्डिंग लड़ना है, ना कि हमें और अलग कुछ कुश्ती लड़नी है ना मेरे प्रियो। हर समय जब भी परिस्थिति ऐसा होती है तो हमेशा पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन मांगिए। और सचमुच में परमेश्वर यीशु मसीह बहुत महान है और वो महान महान कार्यों को करने का सामर्थ्य उन्होंने हमें दिया है। और परमेश्वर में हमें जड़ पकड़े हुए रहना है, विश्वास के साथ भटकना नहीं है और हमेशा प्रभु के भय में चलना है। जैसे सैटरडे को नीता मुंडी मैम बता रही थी कि प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल होता है ना। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें प्रभु का भय मानना ही छोड़ देते हैं, इसीलिए हम कभी कभी प्रार्थना में भी ढील पड़ जाते हैं। लेकिन हमें प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर में विश्वास करना है और अपने आत्मा को आत्मिक भोजन खिलाना है। और आत्मिक भोजन होता है वचन, और वचन में बहुत पावर होता है। परमेश्वर ने सबसे पहला वचन को ही रखा है मेरे प्रियो। तो आज के सेशन के द्वारा अब सभी को आशीष मिले, बहुतायत से आशीष मिले और अपनी पहचान को यीशु मसीह में जान करके आप जीवन बिताएं। और सचमुच में वो कमांडिंग, वो अथॉरिटी, वो अधिकार जो उन्होंने हमें दिया है उन्हें ज़रूर से इस्तेमाल करें। और आपके हर एक क्षेत्र में आप सभी को प्रभु और भी बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। तो इस समय में अंतिम ब्लेसिंग का समय है, तो मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद के साथ में जीवित परमेश्वर, हमारी पहचान के बारे में हम जितना भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें वो कम ही है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं प्रभु की दृष्टि में कौन हूँ? आप प्रभु की दृष्टि में क्या हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? आपका जीवनचर्या, परिवार आपकी पहचान पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, सबसे बढ़कर तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एक मूल्यवान वस्तु को हम संजो करके रखते हैं। हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है और इसलिए परम दयालु पिता परमेश्वर हम एक एक का ख्याल करता है। और प्रभु ये भी कहते हैं, मैंने अपनी हथेली में तुम्हारा नाम अंकित किया है। तो ये सारे मूल्यवान को दर्शाता है और उसी मूल्यवान वस्तु में से प्रभु हम एक एक को जानते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। आज हम उस महान परमेश्वर के सामने पाए जाते हैं। ये महानता का चिन्ह है, आशीष का चिन्ह है, कृपा का चिन्ह है। और वो प्रभु हमारी चिंता करते हुए कहते हैं, तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बातों के लिए धन्यवाद देते रहना, क्योंकि हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान पाए जाते हैं। किसी बात की चिंता ना करें। आज हम प्रभु से दूर हैं, परेशान हैं, दुनियादारी में हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रभु के प्रेम को हम नहीं पहचान पाए हैं।
हमारा जो मूल्य है उसे नहीं पहचान पाए हैं और दुनिया की नज़रों में हम अपनी पहचान खोज रहे हैं। बड़ापन होना, बड़ा ओहदा में होना, बड़ा कार्य करना, धनी संपन्न होना, ये सारी चीज़ दुनिया की बातें हैं। आज इन सभी बातों को प्रभु प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं इन सभी बातों को समझदारों और बुद्धिमानों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। तो आइए हम जो अच्छा ईश्वर को लगता है उन बातों की खोज करें। संत पौलुस कहते हैं, तुम इन बातों की पता लगाते रहें कि तुम ईश्वर को किन किन बातों से अच्छा लगता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे बहुमूल्यपन से, हमारे जीवन के एक एक पल से क्या हम ईश्वर को खुश कर पाते हैं या नाराज कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ में संपूर्ण हृदय से एक एक प्रियों के लिए जिन्होंने वचन को सुना है, समझा है और वचन सुनाने के लिए अपने प्रियों को प्रभु हमारे बीच में रखते हैं, उन्हें बहुतायत में आशीष और पवित्र आत्मा का कृपा प्रदान करे। हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और आपके आत्मा के साथ पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा आमीन। जय